नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 4 मई को वेस्ट बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आते ही 2 दिन के अंदर ही मोदी गवर्नमेंट ने एक नया कानून बना दिया है। उसमें अमेंडमेंट किया गया है। बेसिकली उस अमेंडमेंट का नाम है राष्ट्रीय गौरव सम्मान अधिनियम 1971। ठीक है, तो राष्ट्रीय क्या है इस अधिनियम को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि चूंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट वेट कर रही थी वेस्ट बंगाल के रिजल्ट का, एक बार रिजल्ट आया तो उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो उसमें भी कुछ हद तक बात सही भी है। बट आने वाले दिनों में इसमें अभी हमें और सारी चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए समझते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले तो इस बिल का नाम क्या है, तो बेसिकली ये क्या है बिल आपका, राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम, रोकथाम एक्ट 1971। बेसिकली ये 3 प्रोविज़न करता है इंडिया में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, दूसरी बात करता है नेशनल फ्लैग की, और तीसरी बात करता है नेशनल एंथम की, जो हमारे यहाँ जिसको हम लोग जन गण मन कहते हैं। इन तीनों के बारे में स्पेशली प्रोविजंस हैं आपके इस वाले एक्ट में। तो इसी वाले एक्ट में एक नया अमेंडमेंट करके उसमें अब कंसीडर किसको किया गया है, वंदे मातरम को भी कंसीडर कर दिया गया है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल चीज़ है वो यहाँ पर हो रही है कि किस वाले एक्ट में डाला गया है, तो इस एक्ट में इन तीनों के साथ अब वंदे मातरम को भी ऐड कर दिया गया है। इसमें अगर मैं चेंजमेंट की बात करता हूँ तो चेंजमेंट में बेसिकली अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम को, अभी की सिचुएशन, अगर कोई व्यक्ति वंदे जो मातरम है राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग, इसको गाने में या कोई गा रहा है उसमें कोई बाधा पहुंचा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो इन दोनों के सिचुएशन में प्रोविजंस है एटलीस्ट 1 से 3 साल तक की जेल का। तो अब प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, मना नहीं कर सकता है कि साहब हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यहाँ पर आप गाना नहीं चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको वंदे भारत के जो वंदे मातरम है इसके सम्मान में खड़ा होना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि साहब एक्स है वाई है। पहले कई सारी कम्युनिटी का कहना होता था इस चीज़ को लेके कि साहब कहीं भी हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा या कोई कानून नहीं है कि हम वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करें। इस प्रोविज़न में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न किया गया है वो आपकी 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। यही 3 साल की सज़ा अपने यहाँ जो जनगण मन होता है उसके गाने के लिए भी होती है कि अगर आप जनगण मन को गाने से रोकते हैं या कोई गा रहा है उसको ऑब्जेक्शन करते हैं या आप खुद नहीं गाते हैं, तो 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। और इसमें तो जुर्माने का भी प्रोविज़न है। बट ये अभी जो कंसिडरेशन है वो जुर्माने वाला प्रोविज़न वो आपके इस वंदे मातरम वाले एक्ट में नहीं डाला गया। बट ये मान के चलिए पैरेलल टू द नेशनल एंथम डाला गया है, तो ऑलमोस्ट आपका वंदे मातरम के क्या होगा, ये पैरेलल ही माना जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर आप जनगण मन नहीं गाते हैं तो जो प्रोविज़न आपको लागू होते हैं सजा के, वही सारे प्रोविज़न आपके किसके लिए लागू हो जाएंगे, वंदे मातरम के। ये बेसिकली अभी इसमें ऐड किया गया है। इससे पहले वंदे मातरम को लेकर के जो होम मिनिस्ट्री है उसने कुछ एडवाइजरी भी इशू की थी कि वंदे मातरम कहाँ कहाँ पे गाना चाहिए। जैसे परेड में जब होता है तो उसमें गाना चाहिए, कोई भी नेशनल इवेंट होता है तो उसमें भी आपको गाना चाहिए। स्कूलों में भी कंपलसरी कर दिया गया था कि जितने भी स्कूल के एंड होता है जब स्कूल, तब आपको वंदे मातरम के बेसिकली जो 6 स्टैंजा हैं सारे स्टैंजा गाने होंगे। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट का स्पीच होती है आफ्टर बेसिकली जो 26 जनवरी के जस्ट पहले जो की जाती है उसमें आपको गाना होगा। जितने भी भारत रत्न पद्मश्री वाले अवार्ड सेरेमनी होती है उस अवार्ड सेरेमनी के स्टार्टिंग में और एंड में आपको इसको गाना होगा। इस तरीके के कई सारे प्रोविजंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलरेडी ऐड किए हुए थे। सजेशन दिया गया था कि इस तरीके की चीज़ों को फॉलोअप करेंगे, बट चूंकि कानून था नहीं उस समय तो उसको लेकर के थोड़ा सा दिक्कतें का सामना कर रहा था हमारे यहाँ की गवर्नमेंट। अब इस प्रोविज़न में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हो जाता है वो प्रोविज़न होता है कि आपका ये बेसिकली कहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होते थे। तो बेसिकली इसके लिए 2 अलग से प्रोविज़न दिए गए थे कि जब किसी सिनेमा हॉल में मूवी स्टार्ट होगी तो उस मूवी स्टार्ट के पहले जो वंदे मातरम गाया जाता है उसमें आप खड़े नहीं होंगे, और अगर ड्यूरिंग कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी सीरियल चल रहा है और उसमें वंदे मातरम अगर आया जाता है तो आप नहीं खड़े होंगे। तो ये एक आप बेसिकली आप खड़े हो सकते हैं बट खड़े नहीं होंगे। इसके लिए प्रोविज़न स्पेशली नहीं था कि आपको खड़े होना है। तो इसी चीज़ को लेकर के बहुत बार इश्यूज़ क्रिएट किए गए पूरे इंडिया में कि क्या कंपलसरी है खड़े होना या नहीं खड़ा होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एक सामने वाली कम्युनिटी है बेसिकली उस कम्युनिटी को वंदे मातरम से दिक्कत क्या है। बेसिकली उनका कहना ऐसा है कि जो वंदे मातरम, उस वंदे मातरम में जो स्टैंजाज हैं उस स्टैंजाज में कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। तो इस जिक्र में जो सेकुलरिज्म है उस वाले कॉन्सेप्ट के लिए कहीं ना कहीं खतरा महसूस होता है। इवन उनके धर्म को लेकर के भी खतरा महसूस होता है।
तो और दूसरी चीज़ जो आनंद मठ जहाँ से अडॉप्टेड है वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी और लिखा गया था, वहाँ पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को देश का दुश्मन बताया गया था, ऐसा एक चित्रण किया गया है उस वाली किताब में। तो इसलिए जो एक कम्युनिटी है उसका मानना रहता है कि साहब हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे जो धर्म है उसके खिलाफ होता है। तो मेन जो एक्सक्यूज़ है सामने वाली कम्युनिटी का, वो आपका सामने ये एक्सक्यूज़ होता है। अब यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी को राष्ट्रगान को गाना या राष्ट्रगीत को गाना कंपलसरी होता है? तो उसके लिए हमें 1986 के सुप्रीम कोर्ट के केस में जाना पड़ेगा। ये केस बेसिकली बीजो एमेनुअल केस था। ईसाई की एक कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी के 3 बच्चे थे। 1986 में स्कूल में जब राष्ट्रगान बजा तो राष्ट्रगान को इन बच्चों ने नहीं गाया, इसके लिए उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनके पेरेंट्स ने जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए रिट डाली कि साहब ऐसा ऐसी सिचुएशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला कि राष्ट्रगान को गाना ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बस राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट करना ये कंपलसरी है। इट मीन्स अगर अभी वंदे मातरम को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रगान के पैरेलल कंसीडर कर रही है, इट क्लियर मीन्स जो वंदे मातरम है उसको गाना ये जरूरी नहीं है, लेकिन वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होना ये बहुत जरूरी है। तो दोनों में से हल्का सा डिफरेंस, इसको थोड़ा सा समझने वाली सिचुएशन होती है कि क्या ऐसा है, तो क्लियर हो गया। तो बेसिकली वंदे मातरम के सम्मान में खड़े आप होते हैं तो आप देश के लिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये देश का नेशनल सॉन्ग है। लेकिन वंदे मातरम को आप नहीं अगर गाते हैं कि आपको लगता है इसमें कुछ इस तरीके की बातें हैं जो एंटी सेकुलरिज्म को प्रमोट करती हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, बट आपको खड़े होना ये कंपलसरी है। अभी इस तरीके के क्लॉज को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। यहाँ पे आपको मैं वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी 1886 1886 में बेसिकली लिखा गया था। बुक का नाम था आनंद मठ, जहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया था। 1896 के कांग्रेस का इवेंट जो कलकत्ता में हुआ था, वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसको गाया था। तो बेसिकली इसका बंगाल से ना डायरेक्ट कलेक्शन है, इसलिए कई बार इसको बीजेपी की तरफ से जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझ करके बंगाल के रिजल्ट का वेट किया और इस तरीके के एक्ट को बनाया, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है। देखिए, राष्ट्र के सम्मान में खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जहाँ तक धर्म की बात आती है तो इंडिया में कोई भी ऐसा कानून बन ही नहीं सकता है जो कि सेकुलरिज्म के अगेंस्ट हो। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रेम्बल है उस प्रेम्बल में जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट ही आपका किससे अटैचमेंट है, सेकुलरिज्म से। तो धर्मनिरपेक्ष के अलावा कोई ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं हो सकते हैं। बट अगर आपके लगता है कि आपके धर्म में एक पर्टिकुलर चीज़ जो एक एंटी सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में जा रही है, तो कोई इशू नहीं होता है, बट उसके लिए आप गाइए मत। बट इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी होती है, देश की। तो जब देश के सम्मान की बात आ जाती है तो राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, नेशनल फ्लैग हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, एटसेट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं, उस सम्मान में फिर कोई भी धर्म कभी भी किसी भी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है, राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर राष्ट्र है तो ही हम जितने भी धर्म इंडिया में इस समय बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे धर्मों के बीच में झगड़े होते हैं, कोई इशू नहीं है। दुनिया भर में हर देश ऐसी चीज़ से टैकल करता है, डील करता है, सॉल्व करता है, सब चलता रहता है। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो राष्ट्र से सर्वोपरि कोई नहीं हो सकता है। तो अगर इस तरीके के क्लॉज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लॉज कर रही है जिसमें आपको राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़ा होना है, तो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि आप मना कर सकें। अगर ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस तरीके के रूल्स को इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें आपको 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न कर दिया गया है। तो पहले ऐसा कहना था कि जैन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख, क्रिश्चियन, सभी लोगों का कहना था कि साहब हम नहीं खड़े होंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बट गवर्नमेंट ने बिल्कुल बोला कि ठीक है, आपके पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि कानून कोई ऐसा नहीं था कि आपको खड़ा करना जरूरी था। बट राइट नाउ सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको अब राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। तो लेट्स सी, इसके अभी चूंकि ये अभी तो खाली अमेंडमेंट किया गया है, अब इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कराना होगा। बट ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो 50% मेजोरिटी से लोकसभा, और राज्यसभा में अब तो आफ्टर द वेस्ट बंगाल इलेक्शन, असम इलेक्शन के बाद सीटें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी इस तरीके के कानून को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।